जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है Su-57। अडानी डिफेंस बिड सबमिट करेंगे एमका प्रोग्राम में। भारत के स्पाई बलून वाली परियोजना। चीन और पाकिस्तान के बीच हुई बायलैटरल मीटिंग। और अमेरिका के फॉर्मर एनएसए का दावा कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने बिजनेस डील्स के चलते भारत के साथ खराब किए रिश्ते। एएनआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रशिया भारत में सुखोई Su-57 फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो इस बात की स्टडी कर रहा है। और जैसे कि कहा गया कि भारत की जो 5th जनरेशन फाइटर्स को लेकर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 स्क्वाड्रंस की है। और इसके लिए रशिया का Su-57 और अमेरिका का F-35, तो इन दोनों फाइटर्स को भारत के इस इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टॉप कंटेंडर्स के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इसके अलावा जो एजीएल है वो ऑलरेडी रशियन ओरिजिन के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को लाइसेंस के तहत भारत में मैन्युफैक्चर करती है। और जैसे कि रशिया की तरफ से पहले भी कहा गया था कि जहां पे Su-30 MKI फाइटर्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो उसी सेम प्रोडक्शन लाइन में थोड़े से चेंजेस के साथ बेहद जल्द Su-57 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया जा सकता है। और ये भी कहा गया कि भारत में और भी अदर फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे अन्य रशियन ओरिजिन के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं और उन फैसिलिटीज़ को भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से भी कहा गया कि भारत और रशिया का जो पहले वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाला प्रोजेक्ट था FGFA, तो उस पुराने वाली परियोजना को रिवाइव करने वाली संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी भारत का जो अपना खुद का स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है एम का, तो वो लगभग 10 वर्षों के बाद यानी कि 2035 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगा। और तब तक इस 5th जनरेशन वाले गैप को फिल करने के लिए भारत एक्सपोर्ट के ऑप्शंस को भी देख रहा है। तो जैसा कि अभी रिपोर्ट्स आई थी कि एमका प्रोग्राम के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया था तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से कोई भी बिड सबमिट नहीं की गई थी। फिर जिसके बाद उस EOI की जो डेडलाइन है उसे और 30 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें अडानी डिफेंस के ऑफिशियल्स ने कन्फर्म किया है कि जो अडानी डिफेंस है वो एमका प्रोग्राम में अपनी बिड सबमिट करेगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि DRDO स्पाई बलून्स को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत DRDO को टारगेट एक ऐसी रडार को बनाना जो कि इन बलून्स पर आसानी से फिट हो सके और उन्हें स्थिर रख सके। और ये रडार्स 360 डिग्री की कवरेज देने में सक्षम होंगी और इनमें टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर उनका क्लासिफिकेशन करने की कैपेबिलिटीज भी रहेंगी ताकि वो ये भी पता लगा सके कि जो थ्रेट है वो क्या है। भारत ने 2 और 3 सितंबर के लिए अरेबियन सी में भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और जिस लोकेशन पर ये एक्सरसाइज हो रही है वो कराची से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है और जबकि पाकिस्तान कंट्रोल्ड एयर स्पेस से केवल 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज में भारतीय नौसेना के एलिमेंट्स भी शामिल रहेंगे। बाकी इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक ये केवल एक रूटीन एक्सरसाइज है। तो इसलिए अगर भारत के पड़ोसी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें बस ये कहना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि कल SCO समिट के बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, इन तीनों ने चाइना में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करी थी। और ये चीन और पाकिस्तान की एक बायलैटरल मीटिंग थी जिसमें आसिम मुनीर आपको हर मीटिंग में देखने को मिलेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 3 सितंबर को चाइना की विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में आसिम मुनीर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चाइना के मिलिट्री परेड से याद आया, हमने द ग्रिड पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड करी है जो कि ये बताने के लिए है कि चीन की मिलिट्री किस तरह से दुनिया को बता रही है कि एक सुपर पावर कैसे ना बना जाए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। बाकी कल की जो चाइना की मिलिट्री परेड होगी वो अभी तक की सबसे बिगेस्ट परेड होने वाली है। कल गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। और AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हेलीकॉप्टर है ये इस पहाड़ी एरिया पर एक नए प्रस्तावित हेलीपैड पर टेस्ट लैंडिंग परफॉर्म कर रहा था। और इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट्स के अलावा 3 टेक्नीशियंस सवार थे। और ये हाल ही के सप्ताह में पाकिस्तान का दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश है। वहीं इसके अलावा बलूचिस्तान से भी एक रिपोर्ट सामने आई है जहां BRAS रेबल्स ने 10 अगस्त से एक ऑपरेशन जहरी की शुरुआत करी थी और इस ऑपरेशन में उन्होंने 37 से अधिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल को ढेर किया है। और बलूच रेबल्स ने अपने इस ऑपरेशन से संबंधित कुछ वीडियोस भी जारी करी हैं जो कि हम YouTube की पॉलिसी के चलते यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको वो सारी वीडियोस हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और वहीं कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स की तरफ से कुछ ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानी एक्टर मलिक कांजी, जो कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के तहत एक फेक इंडियन आर्मी सोल्जर बन के वीडियो पोस्ट कर रहा था,
तो उस पाकिस्तानी एक्टर को कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप किया है। हालांकि फिलहाल अभी इस रिपोर्ट की हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनका नाम है जेक सुलिवन, तो उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक नए तरह का आरोप लगाया, जिसपे उनका यह कहना था कि दशकों से द्विपक्षीय आधार पर अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। एक ऐसा देश जिसके साथ हमें टेक्नोलॉजी, टैलेंट, इकोनॉमिक्स और ऐसे कई अन्य मुद्दों पर तालमेल बिठाना चाहिए और चीन से रणनीतिक खतरे से निपटने में भी तालमेल बिठाना चाहिए। और पाकिस्तान के पक्ष में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के साथ इस रिश्ते को साइड करने से पहले भारत और अमेरिका अपने संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप फैमिली के साथ बिजनेस डील्स करने की पाकिस्तान की इच्छा के कारण ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को किनारे कर दिया है। यानी कि उनका यह कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान में अपनी फैमिली बिजनेस डील्स के फेवर में भारत और अमेरिका के टाइज को खराब किया है। और फॉर्मर एनएसए का ये मानना है कि ट्रंप का जो एक कदम है जिसमें उन्होंने भारत के साथ रिश्ते खराब किए हैं, तो ये अमेरिका को ही एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान देगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते ही हमारे इंटरेस्ट में हैं। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान हुई दुर्घटना में मेजर ग्रोवर इंद्रजीत सिंह, नायक पुष्पिंदर सिंह, लांस नायक आशुतोष सिंह और सिपाही आर रंजीत ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2003 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन अजय सिंह राणा और नायक सुशील वीर गति को प्राप्त हुए थे और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो एमका वाली परियोजना है उसे सबसे पहले कब मंजूर किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन्स को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।